आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने कहा, लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी यकीनी, नाराजगी की खबरों को बताया गलत। इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स के ख्यालात में मुख्तलिफ, मोदी का ही होगा गलबा, शाहनवाज हुसैन का बयान। मुल्क में अगर कोई तरक्याती काम हुए हैं तो वो बिहारियों की वजह से हुए हैं, दयानिधि मारन के बयान की मजम्मत। मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस त्यौहार, गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का एहतमाम। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की मीटिंग के बाद पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने वाज़ेह किया है कि वो किसी बात पर नाराज नहीं। इन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद पूरी तरह से मुत्तहिद है और आने वाले लोकसभा इंतखाबात में इसकी जीत यकीनी है। सीएम नीतीश ने पार्टी में दरार के मामले पर कहा कि वो इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि कौन क्या कहता है, क्योंकि आजकल लोग फायदा हासिल करने के लिए कुछ भी कहते हैं, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला। इन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में सभी मुत्तहिद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर पटना के पाटलिपुत्र पार्क में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वजीर आला नीतीश कुमार ने आनजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और रियासती वुज़रा व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, समाजी व सियासी कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर फनकारों की जानिब से आरती पूजा और गीत गाए गए। प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए वजीर आला नीतीश कुमार ने वाजपेयी के दौरे हुकूमत की याद ताज़ा की और काका अटल जी के दौर में बहुत काम हुए। उन्होंने कहा कि हर शोबे में मदद की भी हमने काम किए हैं। हम लोगों का रिश्ता, हम लोगों का संबंध हमारा नीचे रखिए, बहुत ज्यादा रहा है। जब हम एमपी रहे तब से, और जब उनकी सरकार बनी 2 साल हमको उन्होंने 3 विभाग की जिम्मेवारी दी थी और कितना मानते थे, और फिर हमको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने में, तो इसलिए उनका तो जो मेरे प्रति एक जिसको कहिए कि प्रेम था, हमको बहुत मानते थे, और उनके प्रति मेरा बिल्कुल जो एक कहिए कि उनके प्रति आदर का भाव है, वो सब जीवन भर रहे। पटना के आर्च बिशप रियो सेबेस्टियन पूजा आना शर्मा, अभिषेक पैट्रिक, क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर एम्ब्रोज पैट्रिक समेत ईसाई बिरादरी के दीगर अफराद ने क्रिसमस के मौके पर वजीर आला नीतीश कुमार से एक आईने मार्ग में मुलाकात की। वजीर आला ने उन्हें क्रिसमस की मुबारकबाद दी और रियासत में अमन व खुशहाली के लिए दुआ की। यीशु मसीह से भी दुआ की गई। ईसाई बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने रियासत में शराब पर मुकम्मल इम्तना के निफाज के लिए वजीर आला की सताइश किया और कहा कि इससे समाजी माहौल में काफ़ी तब्दीली आई है। साबिक मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पर शदीद नुक्ताचीनी की है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के लीडर के ख्यालात एक दूसरे से नहीं मिलते, वो सिर्फ मुख्तलिफ इलाकों में खाने का लुत्फ उठाने के लिए जाते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आएंगे तो मोदी ही और छाएंगे तो मोदी ही। अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। पटना आए तो लिट्टी चोखा खाया, यहाँ का खाजा खाया, मनेर का लड्डू खा के चले गए। यहाँ भी ममता जी रूट के गई, एक जगह केजरीवाल रूट गए, साउथ इंडियन डिश चखा, फिर मुंबई गए पटाटा बड़ा खाया, फिर दिल्ली आए गोलगप्पे खाए और कुछ नहीं मिला। तो ये लोग तो एक तरह से किटी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपमानित करते हैं। अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह दिया और फिर एक मंच पे बैठ में भोजन करते हैं।
आलमनगर के एमएलए नरेंद्र नारायण यादव ने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार कदावर लीडर हैं और वो वजीर आजम के ओहदे के अहल हैं। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार काम और तरक्की में यकीन रखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले का फैसला इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार इस ओहदे के लायक हैं। अलग ढंग के नेता हैं, वो विकास में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं, बोलते कम है। तो प्रधानमंत्री के तौर पे आप मान रहे हैं इस बात को? पत्रकार जी, वो तो जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तब इसमें निर्णय होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री के मटेरियल है। खड़गे का नाम आगे किया गया है। पत्रकार जी के तौर पे पत्रकार जी, मैंने कहा कि किसी के नाम को आगे करने से जनता उसे स्वीकार नहीं कर लेती है। आप ही पत्रकारिता के जगत में हैं, दिन रात लोगों के संपर्क में रहते हैं। जो अच्छे पत्रकार होते हैं उसको हर लोग स्वीकार करते हैं। डीएमके लीडर दयानिधि मारन के यूपी बिहार के हिंदी बोलने वालों को लेकर नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल पर कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा ने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, उन्हें यूपीएससी का नतीजा देखना चाहिए। बिहार के आईएएस आईपीएस पूरे मुल्क में हैं। मुल्क में अगर कोई तरक्याती काम हुए हैं तो वो बिहारियों की वजह से हुए हैं। अजीत शर्मा ने कहा कि दयानिधि मारन का बयान काबिल मजम्मत है। उन्हें इस बयान के लिए हम वतनों और बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बिहार के लोग कर्मठ लोग हैं, मजदूरी करते हैं। निश्चित तौर पर बिहार एक गरीब राज्य है, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता। चाहे हम झाड़ू लगाते हों या हम बड़े पदाधिकारी हों, काम काम होता है। इनको समझना है। पता नहीं है मारन जी को, पता नहीं कि दयानिधि जी को कुछ पता ही नहीं है काम क्या होता है। काम छोटा बड़ा सब काम होता है। कोई छोटा काम करे, बड़ा काम करे, सब काम करता है, उसको सम्मान देना चाहिए। अगर वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, यही तमिलनाडु की जनता उनको माफ नहीं करेगी। मैं बता दूं, बिहार के लोग कर्मठ मजदूर होते हैं, मेहनती होते हैं। सभी देश में आज जो विकास हुआ है ये बिहार के लोगों ने किया है, चाहे वो मजदूरी करते हो या बड़े पदाधिकारी हो। अब चले आइए आईएएस आईपीएस में, यूपीएससी में, कि बिहार के लोग कितने स्टेट्स में हैं। जब आप उस लाइन में देखोगे तो बिहार सबसे नंबर 1 है। कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह आज बिहार के मुजफ्फरपुर में तब्दीली रैली से खिताब करने तलक मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने दावा किया कि यहां ग्रैंड अलायंस से मिलकर इलेक्शन लड़ेगा। बीजेपी के पास से एक भी सीट के लिए जगह नहीं है। जब उनसे वजीर आजम के ओहदे के लिए उम्मीदवार के बारे में सवाल पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वजीर आजम का इंतखाब जीतने वाले अरकान पार्लियामेंट करते हैं। सबसे पहले बीजेपी को इख्तिदार से हटाने की जरूरत है। देश की गद्दी से मोदी जी को उतारना है और कांग्रेस ने शंखनाद किया। यहाँ महागठबंधन मिलजुल के जब चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक भी सीट यहाँ नहीं है। सभी 40 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। अरे पहले हटाने के बाद एमपी लोग चुनते हैं ना, अभी कोई चेहरा का जरूरत कहाँ है। अभी कई परिपक्व नेता हैं, कोई बन जाएगा, पहले हटाना जरूरी है। लोकसभा इंतखाबात वोटिंग मशीन के जरिए नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए, क्योंकि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ करके इंतखाबात जीतती है। नेशनलिस्ट जनलोक पार्टी सत्य के कन्वीनर शेर सिंह राणा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जमहूरियत को मजबूत करना है तो बैलेट पेपर पे इंतखाबात करवाए जाए। मेरी जो मांग रहती है वो ये है कि ये जो चुनाव है वो वोटिंग मशीन से ना हो के बैलेट पेपर से हो, जैसे पहले हुआ करता था। और विश्व के अनेक देशों में उसी प्रकार से बैलेट के द्वारा ही चुनाव होता है। जो बहुत एडवांस कंट्रियां हैं विश्व की, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद भी चुनाव बैलेट से होता है, क्योंकि मशीन के अंदर जो है वो समस्या है। और बीजेपी जो चुनाव जीतती है वो क्योंकि वो मशीन जो है उसके दम पर ही जीत रही है, उसमें गड़बड़ करके जीत रही है। तो सबसे पहली राष्ट्रीय जनता दल के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि शराब पर पाबंदी का कानून एक बेहतर कदम है। इससे समाज में एक बेहतर माहौल पैदा हुआ। खवातीन और बच्चों को तशद्दुद और जबर के वाकयात से बचाया जा रहा है और इससे उनके बेहतर मुस्तकबिल की तामीर में मदद मिल रही है।
इस कानून को कौमी सतह तक बढ़ाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि और जिसने ये हलफ उठाया था कि वो शराब ना पिएंगे ना किसी को पीने देंगे, वो क्यों अब अपना मौक़िफ़ बदल रहे हैं। आरजेडी तर्जुमान ने साबिक़ वज़ीर आला जतिन राम मांझी और दीगर अफराद से कहा कि वो शराब से मुतालिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बड़ी मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था और सभी ने इस बात का शपथ लिया था कि ना पिएंगे ना पीने देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी जी या अन्य लोग जो शपथ लिए थे, उस शपथ को तोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, उनको सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो फिर से उसी वातावरण का निर्माण करना चाहते हैं जिस तरह से घरों के अंदर अशांति का माहौल था, कोलाहल की स्थिति थी, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी और बच्चों के भविष्य के प्रति किसी को चिंता नहीं थी। और महिलाएं जो प्रताड़ना का शिकार होती थी, जो अत्याचार का शिकार होती थी, क्या उसी तरह के वातावरण का निर्माण चाहते हैं? देखिए, शराबबंदी एक बेहतर चीज है और महात्मा गांधी का जो संकल्प है, उस संकल्पों को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पटना में कलाल इलाकी तबके का एक इजलास अली कलाल की क़ियादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें इस बात का मुतालबा किया गया कि हालिया मरदमशुमारी में कलाल इलाकी बरादरी को कोड 122 से हटाकर दूसरे कोड में शामिल किया गया। मुक़र्रिरीन ने कम्यूनिटी के फलाह के काम के लिए रियासती सतह पर राबता कमेटी बनाने पर बातचीत की, जिसमें प्रोफेसर अली कलाल की सरबराही में 11 रुकनी राबता कमेटी तश्कील दी गई। डॉक्टर मुबीन हाशमी ने अपने बयान में बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए रियासती सतह पर तंजीम की ज़रूरत पर जोर दिया है। यकीनन मोहम्मद अली कलाल इन सभी लफ्जों की तर्जमानी बनना चाहता है। अगर आप चाहेंगे तो मोहम्मद से लोग मेंबर बन जाए, नहीं बनना चाहते हैं तो लोकल जो बैनर बनाए हुए लोग उसी के मेंबर बन जाए और उन सारे बैनर्स का एक फेडरेशन टाइप से बना लिया जाए ताकि सबका रिप्रेजेंटेटिव हो जाए। कोई ये ना कहे कि जो है फलां बैनर को हटा दिया। ज़ात-पात की मरदमशुमारी में मुस्लिम कम्यूनिटी कलाल इराकी को दीगर कम्यूनिटी के साथ शामिल करने पर कलाल इराकी बरादरी के लोग हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं। बरादरी के लीडर्स ने हुकूमत से इस पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा किया है। हमारी एक मीटिंग प्रोग्राम रखा गया था कामेश्वर महाराजा कॉम्प्लेक्स रूम नंबर 308 में रखा गया था। बिहार के हर जिले ब्लॉक स्तर से लोगों को बुलाया गया था और इससे पहले ये मीटिंग फुलवारी, जहानाबाद, गया, तमाम जगह ये मीटिंग हुई। मीटिंग का इसका मेन मुद्दा या एक मकसद कह सकते हैं कि हम लोग को बनिया समाज में कॉलम नंबर पोर्टल नंबर 122 में डाला गया है और ये लड़ाई सरकार से कह सकते हैं क्योंकि हम लोग को वंचित कर दिया गया है और समाज में कोई अस्तित्व नहीं रहा कलाल इराकी बिरादरी का। और हम लोग का मांग है कि इस 122 जो कोड है एक अलग कोड दिया जाए। मैं जाहिद अख्तर, इराकी फलाह सोसाइटी का असिस्टेंट सेक्रेटरी। हमारा जो आंदोलन है वो ये है कि कलाल इराकी बिरादरी को बनिया वर्ग के अंतर्गत 122 कोड में अभी जो जातीय जनगणना हुई उसमें शामिल किया गया और इस जनगणना से कलाल इराकी बिरादरी की अब तक उसकी आबादी क्लियर नहीं हुआ। आरजेडी के एमएलसी प्रोफेसर रामबाली सिंह और औरंगाबाद के दाऊद नगर पहुंचे। इन्होंने खुद की ही पार्टी के सरबराह लालू प्रसाद के खिलाफ बड़ी बात कही, साथ ही वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ भी खुलकर बोले। रामबाली सिंह ने कहा कि 3 मुतमव्विल जातों को इंतहाई पसमानदा जुमरे में शामिल करने का खुमियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने रियासती हुकूमत की तरफ से जात-पात की मरदमशुमारी के सरकारी आदद शामार का भी हवाला दिया। कौमी किसान दिन के मौके पर रफीगंज शहर के डाक बंगला मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों का एक जलसा मुनक्किद किया गया। रफीगंज के सीनियर समाजी कारकुन और कांग्रेस लीडर डॉक्टर तुलसी यादव ने इसकी सदारत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर अवधेश कुमार सिंह ने अपने खिताब में कहा कि आज मुल्क के किसान और गरीब परेशान हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो सब किसानों और गरीबों के मसाइल के बारे में सोचते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद सब उन्हें भूल जाते हैं।
क्रिसमस के मौके पर देवसराय में वाक़ बिहार शरीफ के वाहिद चर्च में अकीदतमंदों की भीड़ देखी गई। ईसाई बरादरी के लोग मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ क्रिसमस त्यौहार मना रहे हैं। इस मौके पर चर्च में दुआया तकरीबात का एहतमाम हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। क्रिसमस है यीशु मसीह का जन्मोत्सव का दिन। आज ही के दिन ईसा मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके मनुष्यों के बीच में आए थे और आज बड़ी धूमधाम से बिहार शरीफ चर्च में देवीसराय क्षेत्र में पड़ता है। धूमधाम से हम लोग क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मोत्सव मना रहे हैं। अभी तुरंत हम लोगों ने पूजा पाठ खत्म किया है। करीब 500 से 600 लोग। जनाधिकार पार्टी के सरबराह राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की 57वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर मुस्तहक अफराद में कंबल तकसीम किए गए और गरीबों को खाना खिलाया गया। इसी दौरान पार्टी लीडर्स ने केक काटा और अपने लीडर की लंबी उम्र की दुआ की। अभी हम लोग सैकड़ों की संख्या में सहरसा जिला अध्यक्ष के आवास पे हम लोग सभी लोग एकत्रित होकर के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी का जो बिहार की अस्मिता, गौरव और हकों की हिफाजत के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं और वो संपूर्ण कोसी का बेटा है। आज हम लोग नहीं मना रहे जन्मदिन, ये बिहार के हर जगह, हर शहर, हर कस्बा, गांव में भी हर जगह इनकी जन्मदिन को मनाया जा रहा है। सहारा इंडिया इन्वेस्टर संघर्ष मोर्चा की एक मीटिंग आरा के क्रांति पार्क में हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि सहारा इंडिया के खातेदारों के लिए एक तहरीक चलाई जाएगी और उनकी रकम की वापसी के लिए जद्दोजहद की जाएगी। मोर्चा के कन्वीनर क़यामुद्दीन अंसारी ने कहा कि तहरीक के पहले मरहले में 27 दिसंबर को भोजपुर में एहतजाज किया जाएगा। अंसारी ने कहा कि सहारा इंडिया की धोखाधही और हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से सरमायाकारों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। सहारा इंडिया निवेशक संघर्ष मोर्चा की एक बैठक हुई और हम लोगों ने तय किया है कि सहारा इंडिया में जो खाता धारक हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत मुशक्क़त के पैसे को अपने उज्जवल भविष्य के लिए जमा किया, सहारा इंडिया के फ्रॉड ने उनके पैसे पर बट्टा लगा दिया। हम जिला पदाधिकारी के समक्ष 27 तारीख को सुगौली बीजेपी नगर मंडल ने मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश पर गुड गवर्नेंस डे का एहतमाम किया। बीजेपी के सीनियर लीडर राम गोपाल खंडेलवाल की रिहाइशगाह पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वाजपेयी के कारनामों का तज़किरा किया गया। खराब बद कोई रहता था मकान तो स्कूल रहता था, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में वो जो सर्व शिक्षा अभियान जो चलाए कि पूरे हिंदुस्तान में पक्का का मकान स्कूल का। नालंदा में पुलिस ने मुलजिम बीरव कुमार को गिरफ्तार किया है। बीरव कुमार थाना नोरसराय के इलाके में डकैती समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस था। पुलिस ने इस ज़िमन में मीडिया को तफसीलात बतलाई। कुख्यात अपराध कर्मियों को जिले के टॉप 10 अपराधियों में रखा गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए जिला स्तर से लगातार छापामारी की कार्रवाई की जाती है, उनकी गतिविधियों को मॉनिटर किया जाता है। इसी क्रम में जो हमारे जिले का एक कुख्यात अपराध कर्मी है जो टॉप 10 में शामिल है, बीरू कुमार, उसके यहाँ नालंदा में शहरी क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी, तो तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष लहरी को अन्य जो सदस्य हैं टीम के उनको कहा गया। उन्होंने छापामारी करके इसकी गिरफ्तारी की है। इसमें गिरफ्तारी टीम में हमारे थानाध्यक्ष नूरसराय थे और डीआईओ की टीम थी। हालांकि इसने भागने का प्रयास किया था पर इन्होंने अपना जाल बिछाया था और इसे पकड़ लिया गया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नीतीश कुमार ने कहा, लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की कामयाबी यकीनी, नाराजगी की खबरों को बताया गलत। इंडिया इत्तेहाद के लीडरों के ख्यालात हैं मुख्तलिफ, मोदी का ही होगा गलबा, शाहनवाज हुसैन का बयान। मुल्क में अगर कोई तरक्याती काम हुए हैं तो वो बिहारियों की वजह से हुए, दयानिधि मारन के बयान की मजम्मत।
मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है क्रिसमस त्यौहार। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का एहतमाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।